ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचदश अधिक शततमी कक्षा। तो आज का विषय हमारे कारक तो चल रहे हैं। कर्म कारक हमारा आरंभ हुआ है और अकथितंच 1452 इसकी आज तीसरी कक्षा है। इस पे पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं। तो इस सूत्र की हमने वृत्ति देखी है। अकथितं च यत् कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति। अर्थात जो कारक अकथित है, नहीं कहा गया है, विवक्षा नहीं की गई है उसको कर्म संज्ञा होती है और उसकी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद काशिकाकार ने उसकी परिगणना की कि कौन से वो धातु हैं जो अकथित की श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने कहा दुही, याची, रुधि, प्रच्छी, भिक्षी, चिन्नाम, उपयोग निमित्तम, अपूर्व विधौ। ये पहले 6 हैं जिनका विवक्षा नहीं किया गया है कर्म का, और वो क्रिया के साथ उसके प्रधान कर्म के जुड़ने में निमित्त हैं। ठीक है, ये अभी हम उदाहरण में देखेंगे। और 2 को अलग किया गया, ब्रुवी और शासी, जिनका गुणेन च यत् सचते अर्थात संबध्यते, अर्थात प्रधान कर्म के साथ जिनका संबंध होता है। तो ये जो 8 धातु हैं इनको अकीर्तित, अकथित भगवान पाणिनि जी ने माना है। आज हम इनके उदाहरण करेंगे। देखिए, पहला धातु है दुह, प्रपूर्णे। प्रपूर्णम माने दोहन। कितना अच्छा शब्द है, पूर्ण करना। कैसे ये पूर्ण करने का अर्थ दोहन हो जाता है। तो दुही, गाम दोग्धी पयः। अब यहाँ पर वास्तव में क्या होना चाहिए था, अगर विवक्षा होती तो गोहो दोग्धी पयः, जो गाय से दूध को दोहन करता है। लेकिन अविवक्षा रखी, नहीं कहना चाहा अपादान को, तो कहा ये जब अविवक्षित है तो अकथितम च, इस सूत्र से इसको द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा हो गई। तो ये कथित है, दूध को दोता है। हिंदी में इसका अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ यही समझना है कि गाय दूध का दोहन में निमित्त है, बस ऐसा ही। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा दुयाच्री, टुयाच्री ये धातु है। और यांचायाम, याचना करना, मांगना, सकर्मक, उभय पद, ये भवादि गण का धातु है। याची, पौरवम गाम याचते। पौरवम पुराना कोई नाम है। ठीक है, तो और इसी का अगर वो कारक का हम करते हैं विवक्षा तो पौरवात गाम याचते। पौरव से गाय को मांगने का अनुनय विनय करता है। ठीक है, उसके आगे ऐसा रखता है कि आपको गाय देनी चाहिए। और इसी का और उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में है, बलिम वसुधाम याचते। तो दोनों में ये अपादान आ रहे हैं, बलेहे वसुधाम याचते। यहाँ पर अपादान की विवक्षा नहीं है, इसलिए ये अकथित कर्म हो गया। ठीक है, रुधिर आवरणे, रोकना, घेर लेना, घेरना। अवरुद्ध अर्थात सावधान रहना। ये रुधादि गण का, सप्तम गण का उभय पद धातु है रुधि। गाम अवरुणधि व्रजम। ठीक है, इसमें गाय को अवरुणधि व्रजे होना चाहिए था अगर विवक्षा की जाती अधिकरण की। तो जब नहीं की गई व्रजे की तो व्रजम रह गया, और इसलिए इसको अकथित कर्म को द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति हो गई। तो गाय को बाड़े में अर्थात गौशाला में रोकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गाय का जो रोकना है, गाम, उसका निमित्त है व्रज। बस इतना ही इसका अर्थ देना है कि व्रज निमित्त है गाय को रोकने में। प्रच्छ, ज्ञिप्सायाम, पूछना, जानने की इच्छा करना। तुदादि गण षष्ठ गण है, परस्मय पद। प्रच्छी, मानवकम पंथानम पृच्छति। तो
अगर विवक्षा हो तो मानवकात पंथानम पृच्छति, मानव से मार्ग को पूछता है। लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ बन रहा है? जब विवक्षा नहीं की कारक की तो हम कहेंगे पथ मार्ग को पूछने में मानव निमित्त है। भिक्ष भिक्षायाम अलाभे लाभे च, देखिए भिक्षा का अर्थ और याच का अर्थ जो है दोनों में भेद है। ठीक है, यहाँ यांचायाम था और यहाँ पर लाभे अलाभे च दिया है। तो भिक्षा की प्राप्ति होने में या ना होने में मांगना। ठीक है, तो पौरवम गाम भिक्षते, पौरवात गाम भिक्षते, यहाँ अपादान है लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए कि जैसे एक भिक्षुक है, एक सन्यासी जाते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, जिस घर से मिल जाए ठीक है, नहीं तो आगे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ याचना में इसका उनको अनुनय विनय करना, भिक्षा में कोई अनुनय विनय नहीं होता, सीधा ही छोड़ देते हैं। सन्यासी 3 जगह पर मांगता है, उसके बाद नहीं मांगता, ऐसा नियम है। तो भिक्षी, तो ये पौरवम ये हो गया। उसके बाद चिन, चयने चुनना बटोरना एकत्र करना, स्वादिगण पंचम गण जो है उभय पद। चिन वृक्षम अवचिनोति फलानी, तो वृक्षात अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फलों को चुनने में वृक्ष निमित्त है, ये अर्थ निकलेगा इसका। हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद ये 2 धातुओं को अलग किया गया है। ब्रूण व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट वाणी में बोलना, अदादिगण द्वितीय गण है ये, उभयपदी। ब्रुवी पुत्रम ब्रूते धर्मम, अर्थात जैसे पुत्र जो है धर्म को जानते हैं लेकिन उनको पिताजी धर्म उनके सामने कह रहे हैं, उनको धर्म सिखा नहीं रहे, तो पुत्राय धर्मम ब्रूते यहाँ अब संप्रदान होना चाहिए था, लेकिन उसकी अविवक्षा करने पर यहाँ पर ये अब निमित्त नहीं है। इन दोनों में है कि धर्म को कहने में पुत्र उसके साथ संबंध रखता है, धर्म इसका संबंध है इस कहने से, लेकिन पुत्र निमित्त नहीं है। कितना अच्छा है ना कि दूध गाय से निकल रहा था लेकिन पुत्र से धर्म नहीं निकल रहा है। कितना ध्यान दिया गुरुजी ने। शास अनुशिष्टौ, तो आज्ञा करना और बोध करना। शासी पुत्रम अनुशास्ति धर्मम, पुत्राय धर्मम अनुशास्ति, अर्थात पुत्र धर्म को नहीं जानते हैं और उनको पिताजी धर्म को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अविवक्षा रही, लेकिन यहाँ याद रहे कि ये निमित्त नहीं है। पुत्र का धर्म के साथ संबंध है, अनुशासन के साथ। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम। कल हम फिर और आगे देखेंगे, जो सिद्धांत कौमुदी में और भी इसके कहे गए हैं उनका भी देखेंगे। नमस्कार।